वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम् नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबध्यमतिमञ्जुलमातनोति भाषानिबध्यमतिमञ्जुलमातनोति सियावर रामचंद्र जी की जय। दोहा नंबर 47 बालकांड। कहो सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद भयउ समय तेहि भयउ समय जहि हेतु जहि सुनि मुनि मिटहि विषाद सियावर रामचंद्र जी की जय। कहो सो मति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अपने मति के अनुसार भगवान श्री उमा पार्वती और भगवान शंकर के संवाद को जैसा जैसा जो जो घटनाएं हुई थी भयो समय जेहि हेतु जेहि जिस समय में जैसा हुआ था बोले सुनो मुनि बोले मुनि मैं वो सब तुमको आपको सुनाऊंगा वो सुनो। उनका सुनने से होगा क्या बोले महाराज जीवन में जो विषाद की स्थिति है ना डिस्टर्ब जो विषाद उत्पन्न होता है जीवन में वो विषाद हमेशा के लिए मिट जाएगा। हम्म, और विषाद केवल और केवल जीवन के विषय में नहीं अध्यात्म के विषय में भी सारा विषाद मिट जाएगा। ये इस कथा की फलश्रुति एक तरह से मान लो आप। वेद रामचरितमानस हमने हमारे पिताजी से सीखी पढ़ी और उसके बाद वेदांत पढ़कर गुरुजी से सुनी। वेदांत दर्शन सुनने के बाद जब ये रामचरितमानस पढ़ी तो इसका अर्थ बिल्कुल अलग प्रकार का निकला और जीवन के सारे विषाद विपर्य संशय सब कुछ खत्म हो गए। एक तरह से जीवंत वेदांत है ये। भगवान राम ने जीव वेदांत कैसा होता है उसको समझाया गोस्वामी जी ने और भगवान राम ने उसको जी के बताया। अब यहाँ पर कथा में हम प्रवेश करते हैं। कथा से जीवन की सारी व्यथा मिट जाती है। इस भाव से बड़े आदर से आप इसको सुनिएगा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि बर जब खानी सुनि महेश परम सुख मानी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कई शंभु अधिकारी पाई। एक बार त्रेता युग माही ये त्रेता के 28वीं चतुर्युगी के अंत की ये कथा है जहां पर जब भगवान का अवतार हुआ था।
एक बार त्रेता युगमाई, इसलिए एक बार शब्द यहाँ आया क्योंकि यहाँ पे 28 चतुर्युगियां बीत गई थी, उसके बाद भगवान का अवतार हुआ। तो एक बार त्रेता युगमाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, भगवान शंकर जो कि कैलाश में निवास करते हैं और कुंभज ऋषि जो कि पृथ्वी पर निवास करते हैं, तो कैलाश से भगवान शंकर कुंभज ऋषि ने अगस्त ऋषि, ये अगस्त ऋषि के पास महाराज ये आते हैं कथा सुनने के लिए। इस पद का अभिप्राय ये है कि कथा सुनने के लिए हमें पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। कथा कहाँ होती है? तो कथा पृथ्वी पर ही संभव है। देवताओं को भी यदि कथा सुननी हो, त्रिदेव में से भी यदि किसी को कथा सुननी हो, सत्संग सुनना हो, तो उसको पृथ्वी पर आना पड़ता है। ये एक अभिप्राय। दूसरा अभिप्राय महापुरुष इसमें ये बताते हैं कि चाहे आपको ऊंचे पद से नीचे आके किसी के पास बैठना पड़े और वहां पे यदि कथाएं सुनाई जा रही हो, तो जरूर अपना अभिमान, जो पद का अभिमान है, वो छोड़कर कथा सुनने के लिए दरी पे भी बैठने को मिले तो जरूर बैठ जाना। तो वहां पद प्रतिष्ठा इत्यादि का अभिमान न करे। तो शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अच्छा, सा अकेले नहीं गए, सा संग सती जग जननी भवानी। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी दोनों साथ कर्म करें और वो भी सत्कर्म करें, तो वो अधिक फल देने वाला हो जाता है। तो दोनों दोनों को पुण्य प्राप्त होता है और दोनों के ब्याज से परिवार के लोगों को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो संग सती जग जननी भवानी, भवानी श्री सती को साथ में लेके गए कथा सुनने के लिए। और जब कथा सुनने के लिए ऋषि भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर भगवान शंकर का दर्शन करते ही अक्षदा पुष्प गंध दुर्वा बेलपत्र लेकर ऋषि उनके सामने उनके पास पहुंचे और उनकी यथा योग्य से उनकी पूजन करी। त्रिदेव में महाराज देव है वो, तो अखिल और सारे विश्व के देवता हैं, ईश्वर है, ईशन करने वाले हैं, इसलिए पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और फिर राम कथा मुनि बर्ज बखानी, भगवान शंकर के अनुनय विनय करने के बाद फिर ऋषि ने उनको कथा सुनाई। और यहाँ पे लिखा है सुनि महेश परम सुख मानी। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने बड़े सावधानी से भगवती श्री सती जी का वर्णन न करते हुए उन्होंने कहा सुनि महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुनाई। कथा पूरी होने के बाद भगवान श्री कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि ने प्रणाम करते हुए भगवान शंकर से कहा, प्रभु आप भगवान के अनन्य भक्त हो, भगवान श्री राम की भक्ति आपके हृदय में है। आप यदि मुझे अधिकारी जानते हो तो ये भक्ति कैसे होती है, कैसे ये नित्य नित्य उत्तर उत्तर बढ़ती चली जाती है। यदि आप मुझे योग्य समझते हो तो ये मेरे हृदय में भी भगवान राम के प्रति, श्री सीता जी के प्रति भक्ति उदित हो। कई शंभु अधिकारी पाई और उनको अधिकारी जान के भगवान शंकर ने भक्ति के रहस्य को श्री कुंभज ऋषि के सामने उद्धृत करा, उनको दीक्षित करा एक तरह से भक्ति के अंदर। कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कुछ दिन रहे था कछु दिन तहे रहे गिरिनाथा। और कुछ दिन महाराज वहां पर रहे उसी आश्रम में, उस कथा के ऊपर मनन करते हुए एकांत में महाराज सुकून में भगवान शंकर उनके आश्रम में रहे। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांगी पुरारी। एक दिन की बात है, उन्होंने मुनि श्री अगस्त जी से विदा मांगी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। और श्री दक्ष कुमारी श्री सती जी को साथ लेकर पुनः चले। अब यहाँ पर कथा सुनी महेश परम सुख मानी, परंतु दक्ष कुमारी जो थी ना, सती जी थी, ये सती ने कथा इतने ढंग से नहीं सुनी जैसी सुननी चाहिए थी। जिस श्रद्धा से कथा को सुननी थी उस कथा को नहीं सुनी, ये इसका अभिप्राय है। इसलिए गोस्वामी जी ने सुनी महेश परम सुख मानी। फिर ते ही अवसर, अब ये भगवान नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से, देखो ये बिल्कुल पिक्चर सामने आना चाहिए,
आकाश मार्ग से भगवान शंकर और उनके आगे बैठी हुई श्री पार्वती जी, सती जी, ये आकाश मार्ग से कैलाश की ओर जा रहे हैं। और ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। और पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। और उस समय का जो काल था, उस समय का जो समय था जब भगवान शंकर ने कथा सुनी थी, उसी समय भगवान का अवतार हो चुका था। और अवतार होने के बाद भगवान को वनवास की प्राप्ति हुई। वनवास होकर, वनवास लिए पिता के वचन को सिर धरो करके उन्होंने वचन वनवास को स्वीकार करा। और वनवास के भी उनके कितने 11 वर्ष बीत गए थे, कुछ ही वर्ष बचे हुए थे। देखो, भगवान ने चित्रकूट में 11 वर्ष तक भगवान चित्रकूट में रहे। 11 वर्ष के बाद भगवान की चरण चरण पादुका लेके भरत जब अयोध्या जी चले जाते हैं, तब भगवान विचार करते हैं कि अब यहाँ से हमें आगे चलना चाहिए, क्योंकि अब भगवान के कठिन कठिन कार्य तो अब बचे हुए। युद्ध की सारी लीलाएं तो चित्रकूट को पार करने के बाद जब दंडक वन के अंदर भगवान ने प्रवेश करा, सारी युद्ध की लीलाएं वहां पे शुरुआत हुई। तो दंडक वन विचरत अविनाशी, भगवान दंडक वन में प्रवेश करा और वहीं पे श्री सीता जी का भी हरण हुआ था। खर दूषण से युद्ध हुआ। खर दूषण के युद्ध के पहले शूर्पनखा का प्रसंग है। शूर्पनखा के बाद खर दूषण के साथ युद्ध। खर दूषण के युद्ध के बाद भगवान ने श्री सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया। वेदवती सीता जी के रूप में उत्पन्न हुई, जिसको सीता जी की छाया ऐसी कहते हैं। और भगवान फिर सीता जी को लेकर वहां पे गए, और उसी समय वेदवती जो छाया सीता थी, उसका भी हरण हो चुका था। अब भगवान दंडक वन में भगवान भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। बड़ी दुखी हैं, रोते जाते हैं, लता पुष्प मृग इत्यादि से पूछते हैं, तुमने कहीं सीता को देखा? इस तरह से विलाप करते हैं। लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा, धीरज रखो भैया, सीता जी मिल जाएंगी, आप इतना इतना विलाप ना करो। इतना विलाप करोगे तो सीता जी की खोज किस तरह से करेंगे? भगवान राम प्रति ये रघुवंश के अंदर एक श्लोक है, उसका अर्थ बता रहा हूँ। श्लोक तो मुझे पकड़ में नहीं आ रहा अभी। उन्होंने कहा, राम कहते हैं कि मैं उस पिता का पुत्र हूँ जिसने मेरे वनवास के जाते से ही प्राण छोड़ दिए। उन्होंने 14 साल का, उन्होंने थोड़ा भी धीरज नहीं रखा। तो जो अधीर, जिस पिता, मैं उस पिता का पुत्र हूँ जिसके अंदर धीरज नाम की बिल्कुल कुछ नहीं है, वो तो मुझसे तुम धीरज की अपेक्षा मत करो। इस तरह से कवियों ने लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो भगवान श्री राम उस समय विलाप कर रहे थे, और उधर ऊपर से आकाश मार्ग से भगवान शंकर श्री सती जी के साथ जा रहे थे। और श्लोक नंबर 48 में यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर के मन में उत्सुकता थी। क्या उत्सुकता थी? हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई, सियावर रामचंद्र जी की जय। उन्होंने बीच में विचार कर रहे थे कि भाई भगवान का अवतार का तो अवतार हो गया है, ये काल उनके वनवास का समय है, और दंडक वन में ही भगवान विचरण कर रहे हैं, और मैं अभी दंडक वन के ऊपर से ही निकल रहा हूँ। के ही विधि दर्शन होई, यदि मेरे इष्ट परमात्मा के दर्शन हो जाए तो बोले मैं बिल्कुल प्रसन्न हो जाऊंगा, धन्यता को प्राप्त होऊंगा। के ही विधि दर्शन हुई, किस तरह से दर्शन होंगे? साथ में ये भी विचार करते हैं भगवान शंकर, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। और यदि मेरे दर्शन हो गए, और मैं क्योंकि जब इष्ट देवता है, मेरे प्रेमास्पद है, मैं नंदी से उतर कर उनको प्रणाम करने जाऊंगा। और यदि प्रणाम कर लिया मैंने, इस तरह से मेरी अभिव्यक्ति हुई तो जान सब कोई, सारे लोग भगवान इनको, इस अवतार रहस्य को जान जाएंगे। ऐसा भी मुझे नहीं करना है। गुप्त अवतार है तो गुप्त ही रहने देना। इस तरह से विचार कर रहे थे। शंकर उर अति शोभु, सती न जान ही मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभु, मन डर लोचन लालची।
भगवान शंकर के हृदय में शोभ उत्पन्न हो रहा था। दर्शन की लालसा के कारण एक उनके अंदर खलबली सी मची हुई थी, है ना, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे दर्शन हो, दर्शन करूंगा तो भी उनका रहस्य खुल जाएगा, नहीं करूंगा तो मेरे मन को अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से कुछ शोभ उत्पन्न हो रहा था, और उस शोभ के चलते उनके अंग प्रत्यंग में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही थी, यानी थोड़े से हिलते थे, करते थे, चेहरे पर भी देख। तो जानी मरम सती न जाने ही मरम सोई। अब वो हिलते डुलते थे, थोड़ी प्रतिक्रियाएं करते थे, परंतु सती जी वो समझ नहीं पाई कि ये सीधे क्यों नहीं बैठते, हाँ, ये क्यों हिलते डुलते हैं, क्या नीचे देख रहे हैं, नीचे ऐसा क्या है जो बार बार नीचे देख रहे हैं। तुलसी दर्शन लोभो, हाँ, भगवान शंकर के मन में दर्शन का लोभ था। तो गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी दर्शन लोभो, मन डरु लोचन लालची। और ये नेत्र तो लालच और लोभ के कारण, दर्शन के लोभ के कारण नीचे देख रहे हैं। और शिव जी मन में ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा करने से सती जी को भी नहीं मालूम कि भगवान का अवतार है, इनका भेद खुल जाएगा। ये दोनों चीजें इनके मन में चल रही हैं। और उसी समय गोस्वामी जी आगे चौपाई में लिखते हैं, रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन की न चह साचा, जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा, ए विधि भये सोच बस ईशा, ते समय जाई दस सीसा। और रावण मरन मनुज कर साचा, ब्रह्मा जी ने जिस तरह से रावण की मृत्यु लिखी थी, उसको सत्य करने के लिए भगवान का अवतार है। प्रभु विधि वचन की न साचा, भगवान ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, यदि मैंने उनके दर्शन नहीं करे तो मेरे मन में पछतावा सा रह जाएगा। इस तरह से करत विचार न बनत बना, कई प्रकार की युक्ति का विचार करते हैं भगवान शंकर, परंतु महाराज कोई युक्ति उनके हृदय में कार्य करती नहीं। और उसी समय रावण दंडक वन के अंदर श्री सीता जी का हरण करने के लिए आया। यही विधि यही विधि भये सोच बस ईसा, ते समय जाई दस सीसा, लीन नीच मारिच ही प्रसंगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। और रावण ने उस समय जो उनका भांजा था मारीच, मारीच को साथ लिया। और मारीच, तो इसकी कथा आगे आएगी, ये मारीच महाराज स्वर्ण मृग बनने के लिए इसको बाध्य करा रावण ने। और भयो तुरत सोई कपट कुरंगा, और इसके भय से, रावण के भय से मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण करा। हम्म। देखो भगवान राम को मालूम था कि सृष्टि में स्वर्ण का मृग बना नहीं है, तो भी भगवान उसके पीछे भागे ये नारद जी के श्राप को सत्य करने के लिए। तो लीन और अब जो प्रारब्ध था ना, वो उसको सत्य करना था उनको। तो लीन नीच मारिच ही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। ठीक इसे ऐसी तरह ना महाभारत में भी एक कथा आती है। महाभारत में कथा ये आती है कि जब धर्मराज को द्यूत क्रीड़ा, जुआ खेलने के लिए निमंत्रित करा धृतराष्ट्र ने, तो धृतराष्ट्र ने सोचा किसको भेजा जाए इनको निमंत्रित करने के लिए। तो उन्होंने विदुर जी को कहा कि विदुर जी आप जाओ, और आपकी बात वो टालेगा नहीं, तो और वो बिना किसी उसके आ जाएगा। तो इस तरह से विदुर जी उस समय सोच रहे थे कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो विदुर जी को, क्योंकि ये जुआ खेलने का और जुए का परिणाम क्या होगा विदुर जी बहुत अच्छे तरह से जानते थे, धर्म के अवतार थे। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं जाना चाहिए। तो वहां पे टीकाकारों ने ऐसा लिखा है, विदुर जी वहां पे पद छोड़ सकते थे, अपने राजमंत्री का जो पद था वो उसको त्याग सकते थे, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, धर्मराज ये भी धर्म का अवतार है, और ये भी
जुए की जो परिणाम होने वाला है उसको भली भांति जानते हैं। तो मैं मेरे कहने पर वो परिणाम को देखते हुए जुए के अंदर प्रवृत्त होंगे ही नहीं, ये विदुर जी का विश्वास था। इसलिए मैं अपना पद न छोड़कर जो राजाज्ञा है उसका मैं पालन करता हूँ। युधिष्ठिर महाराज विदुर जी जाते हैं। युधिष्ठिर बड़ा प्रेम करते थे और आदर करते थे अपने चाचा जी का, विदुर जी का। विदुर जी को उन्होंने खूब आव आदर के साथ आसन पर बैठाया। पूजा इत्यादि करने के बाद बड़े विनम्र भाव से उन्होंने पूछा कि चाचा जी, आपने हमारे ऊपर ऐसी कृपा आज कैसी करी। तब विदुर जी ने जो जो धृतराष्ट्र ने उनको जिस तरह से आमंत्रण देने के लिए कहा था वैसा सब दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप हम निमंत्रण लेकर आए हो और भीष्म और पितामह की ये इच्छा, पितामह अपने ताऊ जी की ये इच्छा है धृतराष्ट्र की, तो मैं अवश्य इसके ऊपर विचार करके और मैं आपको बताता हूँ। और फिर भी धर्मराज, ये पांचों भाई, पांचों पांडव और श्री द्रौपदी जी, महाभारत में आता है, तीनों ने, पांच छहों ने बैठ के मंत्रणा करी। भी धर्मराज युधिष्ठिर को मालूम था इसका परिणाम क्या होगा, और उन्होंने अपने चारों भाइयों को, श्री द्रौपदी जी को ये बता दिया था कि देखो ये निमंत्रण आया है, और ये निमंत्रण आने के का बाद मैं जाऊंगा भी, और जाने के बाद ये परिणाम आएगा, बोले तुम इस परिणाम के लिए तैयार रहना। तो और चीरहरण की बात वहां लिखी, चीरहरण भी होगा तुम्हारा, तुम तैयार रहना सब इसके लिए। तब इन पांचों ने विरोध करा, चारों भाई और श्री द्रौपदी जी ने बड़ा विरोध करा कि नहीं, ऐसा नहीं। तो उन्होंने याद दिलाया कि जब राजसूय यज्ञ में जल को थल और थल को जल समझ के दुर्योधन गिरा था, तब वो बोल के गया था कि अब मैं तुम्हें युद्ध भूमि में ही देखूंगा। और जब वो इस तरह से बोल के गया, जाके वापस हस्तिनापुर गया, तो वहां पे श्री व्यास जी भी थे। तो व्यास जी ने मुझे कहा था, इन्हें धर्मराज को कहा था, ये इन भाइयों को नहीं मालूम कि अब जो आने वाले 13 साल है ना, ये तेरे लिए बड़े कठिन होंगे। धर्मराज युधिष्ठिर, तू तैयार हो जा उसके लिए, अपनी मनस्थिति बना ले, क्योंकि अब आगे वाला विचार बड़ा कठिन, आगे वाला समय तेरे लिए बड़ा कठिन है। तो उन्होंने कहा कि देखो, द्रुत क्रीड़ा में यदि मैं नहीं भी जाऊं, अब देखो यहाँ पे दो बात है कि धर्मराज अपने चाचा और अपने ताऊ के प्रति बड़े संवेदनाशील थे, और कौरवों के प्रति भी संवेदनाशील थे। उन्होंने कहा कि वहां पे कौरवों के ब्याज से शकुनी दाव डालेगा और निश्चित मैं हारूंगा, और उसके दाव कम आएंगे पर वो 8 ही बताएगा, और मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। ये धर्मराज ने चारों भाइयों को बिल्कुल अच्छे थे, इस अच्छे से स्पष्ट कर दिया था। और उन्होंने उसके पीछे का कारण बताया कि ये जो बात है, ये व्यास जी मेरे को पहले बता चुके हैं, और यदि मैं जुआ खेलने नहीं जाऊंगा तो भी ये धन संपत्ति, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा जाएगी, और जुए में तो जाएगी ही जाएगी। पर यदि मैं इसका नहीं जाऊं जो, उसके बाद भी ये जाएगी, यानी वहां उनको व्यास जी का वचन सत्य होना ही है। तो क्यों ना फिर आप बड़ों की आज्ञा का पालन करके वहीं से फिर हम आगे की बढ़े, यानी हमारा वो धर्म भी बच जाएगा, बड़ों की आज्ञा, बड़ों का सम्मान भी हो जाएगा, छोटों के प्रति प्रेम भी हो जाएगा, और हमारा जो काल आने वाला है वो भी हमें प्राप्त हो जाएगा। जब इस तरह से धर्मराज ने समझाया अपने चारों भाइयों और श्री द्रौपदी जी को, तब वो तैयार हुए, और फिर वो वहां पर जाते हैं द्रुत क्रीड़ा गृह में, जहाँ पे जुआ खेला जा रहा था। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी आप देखना, मारीच को मालूम था कि मैं मरूंगा। हाँ? तो वो मारीच सोने का हिरण, बोले मैं सोने का हिरण बनूं तब भी मरूंगा, नहीं बनूं तो भी मरूंगा, तो फिर अच्छा है ना कि मैं भगवान के हाथ से ही मरूं। इस तरह से ये अपने भविष्य को जानकर, लीन नीच मारिच ही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा, और वो कपट पूर्वक वो सोने का हिरण बना,
भगवान राम को मालूम था सोने का हिरण बना नहीं है इस सृष्टि में, तो भी नारद जी का श्राप है, उसको मुझे सत्य करना है। जिस तरह से व्यास जी के श्राप को, व्यास जी के वचनों को सत्य करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर दूत क्रीड़ा गृह में गए, उसी तरह भगवान राम भी इस मारीच रूपी, दोनों से इनको देख लेना, मारीच के पीछे महाराज ये भागे। और फिर क्या हुआ, बोले करी छलो मूड हरि भय देही, प्रभु प्रताप तस विदित न तेहि, मृग विधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। करी छल मूड हरि वैदेही, रावण ने श्री सीता जी के साथ छल करा। वैदेही जो श्री सीता जी के उनको हरण करा। प्रभु प्रभु प्रताप दस विदित न तेहि, भगवान राम के वास्तविक प्रभाव को वो कुछ जानता नहीं था, और उन्होंने सीता जी का हरण करा। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, जो कपट स्वर्ण मृग था उसको मारकर जब भगवान श्री राम आश्रम आते हैं, आश्रम देख नयन जल छाए। और आश्रम आने के बाद सीता जी को दिखानी, समझ तो गए थे, मालूम भी था उनको सब कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो भी महाराज मनुष्योचित लीला करनी थी, तो नयन जल छाए, बिरह बिकल नर इवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। गोस्वामी जी बड़े सावधानी से हम लोगों को समझाते हुए लिखते हैं, विरह नर इव रघुराई, इव यानी जैसे, लाइक, बोले एक मनुष्यों के भांति श्री रघुनाथ जी महाराज विरह के कारण विलाप करने लगे। सीता जी के खुआ जाने पर महाराज विलाप करा, रोने लगे। और जिस तरह एक साधारण सा मनुष्य खोजता है अपने संबंधियों को, ठीक उसी तरह से भगवान श्री राम श्री सीता जी को खोजने लगे। खोजत विपिन फिरत दो भाई, दोनों भाई, लक्ष्मण जी को तो मालूम था नहीं, पर भगवान राम को तो सब कुछ मालूम था, पर वो तो एक प्रकार से नाटक कर रहे थे। जिस तरह से मनु भगवान श्री राम ने नाटक करना सिखाया, ठीक उसी तरह से हमको भी इस जगत में परमात्मा के आदेश का पालन करते हुए जो भूमिका दिए, हमको वो भूमिका निभानी है। खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग, और गोस्वामी जी ब्रह्म का लक्षण कर देते हैं, कबहु योग वियोग न जाके, जिसके, क्योंकि एक में वह अद्वितीय ब्रह्म, न ब्रह्म की सत्ता अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, सब प्रातिभाषिक भाषिक सत्ता है, आभासिक सत्ता है। तो वहां पे न ब्रह्म के साथ योग है किसी वस्तु का, न वियोग, क्योंकि एक ही है स्वयं, एक में वह अद्वितीय ब्रह्म, तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो जहाँ पे न योग है और न वियोग। और बोले जिसको कभी किसी प्रकार का योग वियोग का दुख नहीं होता, देखा प्रकट विरह दुख ताके, आज भगवान लीला अवतार के अंदर उस विरह के दुख को, उस वियोग के दुख को महाराज यहाँ प्रकट कर रहे हैं। माने क्या, एक खूब सुंदर अभिनय भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। ये केवल भगवान की लीला मात्र है। अब ये सती जी समझ नहीं पाई, अति विचित्र रघुपति चरित्र, हेमति मंद विमोह बस, हृदय धरे कछुआन सियाव, रामचंद्र जी की जय। अति विचित्र रघुपति चरित्र। देखो, सगुण परमात्मा को समझना अत्यंत कठिन है। निर्गुण को तो गुरु शास्त्र वाक्य पे विश्वास और श्रद्धा हो, तो गुरु जी के वाक्य के ऊपर श्रद्धा करके साधक को निर्गुण पर ब्रह्म पकड़ा जाएगा। पर ध्यान देना, उसमें भी शास्त्र गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा ये है, तो न वो निर्गुण ब्रह्म हृदय के अंदर स्पष्ट होगा। अच्छा, शास्त्र और गुरु शरण में जाने के लिए कितना उसको शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा साधन चतुष्टय संपन्न, हाँ, और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना इत्यादि सारे कर्म को पूरा करने के बाद फिर कहीं वो जाके श्रवण के योग्य बनता है, और तब उसको जाके कहीं ब्रह्म की उपलब्धि होती है। परंतु महाराज इस सगुण ब्रह्म को तो समझना अति कठिन है, इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ लिख दिया, अति विचित्र रघुपति चरित।
जान ही परम सुजान। ये केवल परम सुजान सज्जन लोग कौन हुए? जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। ध्यान देना, यहाँ सज्जन की की व्याख्या बड़ी कठिन है, क्योंकि जिसने निर्गुण ब्रह्म को समझ लिया, जो सगुण भी हो सकता है, जो निर्गुण भी हो सकता है, परमात्मा के दोनों रूपों को जिसकी बुद्धि में स्पष्ट हो गए, और यह अपनी आत्म माया के अनुसार अनेक प्रकार की लीलाएं करता है, ये जब चीज में स्पष्ट हो गया उपनिषदों के द्वारा, तदे जति तन्ने जति, ये जब स्पष्ट हो गया, तभी वो सगुण परमात्मा की लीलाओं को समझने में, रमण करने में वो समर्थ होगा। इसलिए तो मैंने कहा कि हमने पहले रामचरितमानस पिताजी से पढ़ी, फिर वेदांत का संस्कार हुआ, और उसके बाद गुरुजी से जब इस रामचरितमानस को पढ़ा, तो इसका अर्थ महाराज और इसका आनंद कुछ अलग ही प्रकार का था। क्या कहना चाह रहा था? यही कहना चाहता, अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। परम सुजान का यहाँ अर्थ वही है जिसके अंदर गुरु और शास्त्र की कृपा से जिसकी बुद्धि अनुग्रहित हो गई है, प्रमा के द्वारा अनुग्रहित हो गई है, वही व्यक्ति इस सगुण परमात्मा के चरित्र को समझने में समर्थ होगा। परंतु जे मतिमंद विमोह बस, मतिमंद, जिनको न जीवन, जिनके जीवन में अभी तक दिशा जिनको प्राप्त नहीं है, जीवन क्यों मिला है, कहाँ तक जाना है, क्यों, क्या करना है हमको इस जीवन में, क्या करते हैं। तो परंतु शास्त्र गुरु के द्वारा जब इस परमात्मा का स्पष्ट होगा, तभी ये समझ में आएगा। तो ते मतिमंद, ते मतमंद लोग हैं जो भगवान राम को समझ नहीं पाए, और कुछ और ही उन्होंने विचार करके देखा है किस तरह से मतिमंद का मोह भंग होगा, इनकी मति के अंदर प्रकाश उत्पन्न होगा। वो आगे कथा में सती चरित्र के द्वारा श्री गोस्वामी यहाँ पर समझाएंगे। आगे अब जो आने वाला है श्लोक नंबर 49 के बाद, ये एक सती जी का चरित्र है। सती बुद्धि क्या होती है उसको यहाँ पे बताया है। क्यों उन्होंने कथा नहीं सुनी, और नहीं सुनने के बाद वो किस तरह से मोहित हुई भगवान श्री राम की लीलाओं को देखकर, उन्हीं के लिए ये पंक्ति लिखी है, हे मति मंद विमोह बस, हृदय धरे कुछ आन। ये भी श्री सती जी की एक तरह की लीला है, जो हमको बताना चाहती है कि यदि संसार में इस तरह से फंसे रहोगे, तो भगवान परमात्मा को न सगुण रूप में समझ पाओगे, न निर्गुण रूप में समझ पाओगे। सती जी तो स्वयं ज्ञानी है। भगवान शंकर उनको कहते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है ना, जगत के कल्याण के लिए पूछा है, आप में तो किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है। हर हर महादेव। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। ओम नमः इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।